गुड आफ्टरनून गाइस, उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार। और आज मेरा रीजनिंग का क्लास सेकंड है। टॉपिक सेकंड है हमारा कैलेंडर। जैसा कि सभी को पता है कि कैलेंडर में क्या होते हैं और उसमें क्या देखे जाते हैं, लेकिन बात यहाँ नहीं है। बात यह है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर से। जैसे आपको पता है कि टोटल हमारे कैलेंडर में कितने डेज़ होते हैं, तो आपको सभी को पता है कि ये हमारा रविवार से हम स्टार्ट करें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसे रविवार भी कहते हैं। गुरुवार या बृहस्पतिवार। फिर आता हमारा शुक्रवार, फिर हमारा क्या आता है शनिवार। आपको ये पता है कि रविवार से स्टार्ट होता है हमारा कैलेंडर। और जब ये कैलेंडर बना था, यानी जब से हमने ये डे और डेट डिसाइड किया, रविवार से हमने स्टार्ट किया और ये अल्टरनेट इसी प्रकार हमारा स्टार्ट होता है। आप देखेंगे कि हर कैलेंडर के स्टार्टिंग में क्या होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो टोटल कितने हो गए हमारे 7 डेज। अब बात ये आती है कि ये तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आते हैं माय डियर। मान के चलिए किसी भी मंथ का बोल दिया कि 2016 में 3 मई को कौन सा दिन था। 2016 में 3 मई को कौन सा दिन था। तो इस प्रकार हम कैसे निकाल पाएंगे, कैसे जानेंगे कि 3 मई को कौन सा दिन था। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको पता है कि ये तो हर बार ही आपका क्या होता है, हर बार ये क्या होता है, चेंज होता है, वो मतलब रिपीट होता है। यही तो 7 होंगे जो हमेशा क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और हम हमेशा इन्हीं 7 नंबर को लेकर चलेंगे, क्योंकि हर 8वां वही दिन होगा, हर 8वां वही दिन होगा। और ये चाहे कितने भी डे और डेट हो जाए, हर 8वां दिन वही हमारा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को 7 से डिवाइड करेंगे और नंबर आप जो भी इंक्रीज होंगे उनमें 7 का डिवाइड करेंगे। और जो नंबर एक्स्ट्रा निकल के आएगा, कहने का मतलब जैसे मैं कहूँ कि 30 तारीख, 1 से लेकर 30 तारीख में आपको पता है कि यही 7 दिन ही जो होंगे रिपीट होंगे। तो मैं कहूँगा 7 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा, 7 चौक 28, यानी 28 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 दिन। ये 2 दिन वो होगा जो 1 तारीख को होगा, जो भी दिन होगा। मैं कहता हूँ 1 तारीख को सोमवार था, 1 तारीख को सोमवार था, तो 7 से इसको इसलिए डिवाइड कर दे क्योंकि ये कंपल्सरी रिपीट होंगे। तो हर 7वां ये कंप्लीट जब डिवाइड हो जाएगा तो 8वां दिन वही आएगा जो पहले दिन होगा। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। ये 2 दिन एक्स्ट्रा जो बचे, इसी को हम आगे चल के ऑड डे के नाम से जाने जाएंगे, ऑड डे। अब ये सोमवार था, तो अगला 2 दिन बाद सोमवार से आगे 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 7 तो रिपीट होते हैं। यानी यदि ये सोमवार रहा होगा तो ये कंटिन्यू 7 सोमवार निकलता चला गया होगा। यानी 2 ऐसे दिन होंगे जो सोमवार से आगे बढ़ेंगे। तो सोमवार से आगे एक मंगलवार और बुधवार। यानी मैं कहूँ कि 1 तारीख को सोमवार था, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा, बुधवार। क्योंकि हर 7वां टर्न के बाद 8वां दिन वही होता है, 8वां वही होता है। इसलिए हम 7 का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और इसे आगे चल के हम ऑड डेज निकालेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको इनको ज्ञात करना हो तो इससे पहले कुछ चीज़ें और आपको सीखने की ज़रूरत है। तो याद रखेंगे माय डियर कि ईयर के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ईयर क्या है। अब यहाँ से आप अपना नोट्स बना लेंगे और प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। हम 2 तरीके से ईयर्स पढ़ते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं, लीप ईयर। एक नॉर्मल और एक हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है सामान्य वर्ष और लीप ईयर का मतलब होता है अधिवर्ष।
अधिवर्ष। आपने सुन रखा होगा कि कभी कभी फरवरी 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। फरवरी क्या हो जाती है? 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। जब फरवरी वो 29 दिन की होती है, उस वर्ष को हम क्या बोलते हैं? अधिवर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? अधिवर्ष। और ये हमारा जो सामान्य होगा, जब जब जो भी वर्ष हमारे 28 दिन के फरवरी होगी, वो हमारे कौन से कहलाएंगे? सामान्य वर्ष। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि नॉर्मल मतलब जो फरवरी जिस वर्ष की फरवरी 28 दिन की होगी वो आपकी सामान्य वर्ष कहलाएगी। और लीप वर्ष आपका फरवरी जो होगा वो कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। इस प्रकार से हम नोट डाउन करके रखेंगे कि अधिवर्ष यानी लीप वर्ष वो कहलाएगा जो 29 दिन की फरवरी होगी, और सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर कौन सा कहलाएगा? जब फरवरी आपकी 28 दिन की होगी। साथ ही एक और होता है माय डियर, एक होता है शताब्दी वर्ष। क्या होता है? शताब्दी वर्ष। इसे क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर। अब आपको समझना होगा कि सेंचुरी ईयर क्या है। तो आपको ये पता है 100 साल की एक सेंचुरी होती है। 100 साल की क्या होती है? एक सेंचुरी होती है। तो इस प्रकार आप ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो जो होंगे 100 साल के जो रिपीटेड होंगे 200, 300, 400, 500 ऐसे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। तो ये 3 तरीके से हम पढ़ते हैं: नॉर्मल ईयर, लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर। सेंचुरी मतलब 100 साल। जैसे मान के चलिए अभी तक कितने साल है? जब से ये स्टार्ट हुआ कैलेंडर तब से लेकर अभी तक कौन था? 2000 चल रहा है हमारा। कौन सा? 2000 यानी 2022 चल रहा है। यानी सेंचुरी कितनी हो गई? ईयर क्या चल रहा है? 2022। साथ ही साथ अब इनकी पहचान क्या होगी? कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है? तो आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। अब हम इसको नोट डाउन करके लिख रखे होंगे और अगला देखेंगे। अब नॉर्मल ईयर के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। अब इसके बारे में जान लें आप कि वह वर्ष जो 4 से भाग करने पर वो हमारा पूरी तरह भाग ना जाए। कहने का मतलब, जैसे मान के चलिए मैं कहूँ कि 7, 3, 2, 1। अब इनको 4 से आप भाग कर रहे होंगे तो क्या ये पूरी तरह भाग जाएगा? तो आप बोलेंगे ये पूरी तरह भाग नहीं जाएगा। और जब पूरी तरह ये भाग नहीं जाएंगे तो ये सभी के सभी हमारे कौन से वर्ष कहलाएंगे? सामान्य वर्ष कहलाएंगे। कौन से वर्ष कहलाएंगे माय डियर? सामान्य वर्ष। यानी अब आपको क्लियर हो गया कि आप जब भी देखेंगे कि कौन सा वर्ष हमारा सामान्य है तो आप क्या करेंगे? 4 से उसका भाग कर देंगे। और 4 से भाग करने पर यदि वो पूरी तरह से भाग नहीं जाता, उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बचता है। जैसे आपका 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 नहीं हो गया, 13 हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ष हैं जो आपके 4 से पूरी तरह भाग नहीं जाते हैं। और जब पूरी तरह से 4 से भाग नहीं जाते तो ये सभी के सभी हमारे कौन से वर्ष कहलाएंगे? तो ये हमारे सभी के सभी सामान्य वर्ष कहलाएंगे। कौन से वर्ष कहलाएंगे? सामान्य वर्ष। इसी तरह लीप ईयर कौन होगा? यानी अधिवर्ष हमारा जो होगा वो कौन सा होगा कि 4 से भाग करने पर वो पूरी तरह भाग चला जाए। इसको नोट डाउन करके भी लिख लेंगे। 4 से भाग करने पर पूरी तरह भाग ना जाए। पूरी तरह भाग ना जाए। और जबकि इसमें 4 से भाग करने पर पूरी तरह भाग चला जाए। पूरी तरह भाग चला जाए।
यदि ये पूरी तरह भाग चला जाता है तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 16 है, ये सभी के सभी हमारे कौन से वर्ष होंगे, लीप ईयर होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष की पहचान क्या है, तो फरवरी जो होगी वो कौन सी होगी हमारी, 29 दिन की होगी। यानी फरवरी हमारी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। और जो फरवरी 29 दिन की होगी वो हमारा कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। और जिनको वेरीफाई करना होगा वो कैलेंडर देखेंगे और देखेंगे कि जिनके लास्ट में जो जो 4 से भाग जा रहे होंगे वो वर्ष हमारा क्या हो रहा होगा, वो हमारा वर्ष जो है तो लीप वर्ष हो रहा होगा। यानी उस वर्ष की जो फरवरी होगी वो आपकी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। कहने का मतलब हो गया कि आपसे पूछा जाए तो 2012 आप देखेंगे तो लास्ट का ये ईयर है, ये पूरा गिनेंगे तो सेंचुरी ईयर है। आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, यानी 2012 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2000 + 12, तो ये ईयर है। अब ये क्या है, सेंचुरी है। तो जब इसको 4 से भाग कर रहे होंगे तो क्या जाएगा, कंप्लीट भाग चला गया, शेष फल कुछ भी नहीं बचा। मतलब 2012 रहा होगा आपका, वो कौन रहा होगा, सेंचुरी रहा होगा, यानी शताब्दी लीप वर्ष यानी लीप ईयर रहा होगा। लीप ईयर रहा होगा मतलब फरवरी कितने दिन की रही होगी, 29 दिन। इसी प्रकार 2000 आपका 12 के बाद 16 भी इसी प्रकार सेंचुरी रहा होगा। इसी प्रकार आपका जो है 2000 भी रहा होगा, कितना रहा होगा, 2020 भी रहा होगा, 2020 भी रहा होगा। और साथ ही साथ आपका 2024 भी आपका क्या होगा, लीप वर्ष होगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये जब भी लीप वर्ष होता है तो हर 4 साल बाद होता है। कितने साल बाद होता है, हर 4 साल बाद। यानी आपको पता होगा कि हर 4 साल बाद जो हमारा समय आता है वो फरवरी कितने दिन की रहती है, 29 दिन की रहती है। यानी फरवरी 29 दिन की कब होगी, वो हर 4 साल बाद। इसीलिए हमारा जो टाइम होता है एक दिन में, हम अप्रॉक्सीमेट 24 घंटे लेते हैं, जबकि एक्चुअली में वो 24 घंटे होता नहीं है, वो 23 घंटे होता है। 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड आपके होते हैं। और पृथ्वी कुछ झुकी होने के कारण ये सारे इसमें चेंजेस आते हैं और मूवमेंट के कारण। तो वो 4 साल का जब राउंड अप होता है तो वो 4 साल के बाद वो पूरी तरह वो जो 56 मिनट का रहता है वो धीरे धीरे कैलकुलेट होते होते 4 साल में पूरा एक दिन हो जाता है। और एक दिन होता है इसलिए वो फरवरी फिर हमारी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। इसलिए हर 4 साल बाद हमारा क्या आता है, लीप ईयर आता है, यानी अधिवर्ष हमारा काउंट किया जाता है। अब इस बात तो समझ आ गया होगा आपको कि अब 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि कौन सा लीप वर्ष होगा और कौन सा नॉर्मल ईयर होगा। पहचान क्या है, 4 से भाग करेंगे। अब मैंने कहा एक शताब्दी वर्ष भी होता है। कौन सा होता है बेटे, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को क्या करेंगे, तो यदि आपको शताब्दी पहचाननी है, जैसे मैंने कहा 1000 वर्ष, मैंने कहा 2000 वर्ष, मैं कह दूं 400 वर्ष, ये सभी शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी भी क्या होती है, अपने लीप वर्ष होती है। क्या होती है, लीप ईयर होती है। तो कौन सी शताब्दी लीप ईयर है ये पहचानने के लिए क्या है, तो आप क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यदि किसी भी शताब्दी को पहचानना है कि वो शताब्दी अधिवर्ष है कि नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, 400 से भाग करना है। और जो शताब्दी 400 से आपकी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगी वो हमारा क्या है, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। कौन सा वर्ष कहलाएगा, शताब्दी। तो ना तो आपको 100 वर्ष में शताब्दी वर्ष होगा, ना तो 200 वाला होगा और ना ही 300 होगा, लेकिन 400 आपका शताब्दी वर्ष कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, शताब्दी वर्ष। इसी प्रकार 400 के बाद कौन सा होगा, 800 होगा, फिर 1200 होगा, फिर 1600 होगा, 1600 रहा होगा, फिर 2000 रहा होगा, फिर 2000 के बाद 2004 रहा होगा, 2008 रहा होगा, 2012 रहा होगा,
2016 रहा होगा, 2020 रहा होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारी कौन सी सेंचुरी जो है क्या है, लीप वर्ष है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी, सॉरी ये तो ईयर ही हो जाएंगे हमारे, ये तो ईयर हो जाएंगे। तो अभी हम 2000 में चल रहे हैं तो 2000 तक हम देखते हैं, क्लियर। क्योंकि जो सेंचुरी हमारे 2000, अभी 2000 के बाद ही चल रहे हैं, अभी कंटिन्यू 100 वर्ष जब हो जाएंगे तो 2000 के बाद 3000 में चलने लगेंगे, तो 100 वर्ष के बाद वो सेंचुरी बढ़ती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर 4 साल बाद हमारा ये क्या होता है, रिपीट होता है। तो अब कंक्लूड कर देते हैं कि सामान्य वर्ष कैसे पहचानेंगे कि हमारा सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। यदि 4 से भाग करते हैं, भाग कंप्लीट नहीं जाता है, तो वो हमारा कौन सा होगा, सामान्य वर्ष होगा। इसी प्रकार जो हमारा ये लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, तो आप 4 से भाग करेंगे। यदि पूरी तरह भाग चला जाता है तो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और इसी प्रकार सेंचुरी ईयर के लिए क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे। यदि 400 से भाग करने पर वो पूरी तरह भाग चला जाता है तो वो हमारा क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। और कैसी शताब्दी, लीप वर्ष की होगी। और नॉर्मल होगी तो वही 400 से भाग करेंगे, 400 से पूरी तरह भाग नहीं गया तो वो सामान्य शताब्दी होगी। और यदि 400 से पूरी तरह भाग चला गया तो हमारी शताब्दी लीप होगी, यानी लीप शताब्दी होगी, यानी सेंचुरी लीप ईयर होगा। तो आई होप कि ये आपको बात अब समझ पाए होंगे। अब इन्हीं में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 7 डेज होते हैं, हर मंथ होता है। तो अब हम सीखते हैं कि हर मंथ में कितने ओड डेज निकलते हैं और कैसे कैसे रिपीट होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें अब हम सीखेंगे। तो कंसेप्ट नंबर पहला आप नोट करके लिखेंगे कि जो डेज होते हैं, टोटल कितने डेज होते हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट कर लेंगे इसको, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, यानी ओड डे फाइंड कर रहा। ओड डेज, ओड डेज का मतलब क्या है आपका, मैंने बताया टोटल कितने डे होते हैं, टोटल डे कितने होते हैं, यानी दिन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 7 होते हैं। टोटल डे कितने होते हैं, तो टोटल डे होते हैं आपके 7, यानी 7। अब 7 दिन होते हैं और ये 7 दिन में आपको पता है कि हर 8वां दिन वही होगा जो पहले होगा, जो पहला होगा वही 8वां होगा। इसलिए अब आपको क्या करना है कि कभी भी किसी भी मंथ का आपको निकालना हो कि कौन सा दिन रहा होगा, कैसे दिन उस तारीख को कौन सा डेट रहा होगा, उसके निकालने के लिए अब इसी कंसेप्ट का अभी हम यूज़ करेंगे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। मैं कहूँ कि 10 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप 7 से भाग कर रहे होंगे तो कितने आ रहे होंगे, 3 डेज। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका यदि कोई 10 दिन आ रहा है, टाइम टोटल गिनने पर कितने दिन आ रहे हैं, 10। तो आपको पता है कि हर 7वें दिन के बाद वो पुनः रिपीट होगा। तो आप 7 से भाग कर दें, जितने आ जाएं तो जो भी डे आगे दे रखा होगा उसमें इसने इतना प्लस कर देना है और पीछे जा रहा हो तो माइनस कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा। मैं कहूँ 12 में कितने होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि 5 ऑड डेज रहे होंगे। मैं कहूँ 14 में कितने ऑड डेज रहे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 0 ऑड डेज रहे होंगे। ये सारे ऑड डेज हैं, इस बात को डेज नहीं, ये ऑड डेज है। ऑड का मतलब विषम, ऑड का मतलब क्या है, विषम। यानी 7 का ये टर्न जो रिपीट होगा उनमें से ये 3 आगे का चलेगा, ये 0 होगा। और 0 का मतलब जब भी 0 आ जाए इसका मतलब ये कि जो दिन आपको दे रखा होगा वही दिन पुनः होगा। जैसे मैं कहूँ कि 1 तारीख को सोमवार था, 1 तारीख को सोमवार था, तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 1 को सोमवार था तो 14 का, तो 7 का भाग कर रहे होंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। मतलब जो पहले दिन सोमवार था वही 14 तारीख को भी वही दिन होगा। क्लियर। तो इस बात से आप समझ पाएंगे, ये कंसेप्ट का यूज़ यहाँ हम करेंगे। इसलिए हम क्या ज्ञात करते हैं, ऑड डेज ज्ञात करते हैं। क्लियर। तो अब आपको समझ पा रहे होंगे कि ऑड डेज का क्या कंसेप्ट है और हम कैसे इसका यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आपसे 1 साल में पूछ ले तो 1 साल में कितने होते हैं, 366। 366 दिन होते हैं। 366 का मतलब इसमें आपके 2 ऑड डेज निकल के आएंगे।
कितने निकल के आएंगे? 2 ऑड डेज। कैसे? तो आपको पता है कि 366 में 50 वीक्स होते हैं। कितने होते हैं? 50 वीक। कितने होते हैं माय डियर? 50 वीक होते हैं। यानी 50 वीक का मतलब पूरे 7 की ये टर्म में चलेगा तो टोटल कितने होंगे? 50, मतलब 0 ऑड डेज होंगे। और 0 ऑड डेज होंगे इसका मतलब क्या है कि जो पहले दिन होगा जो भी दिन, वही आखिरी दिन भी होगा इसका। लेकिन 366 में कितने ऑड डेज निकल के आएंगे? 2 ऑड डेज निकल के आएंगे 1 साल के। साथ ही ये सारी चीजें पॉज करके वीडियो नोट कर लेंगे। एक कंसेप्ट और आप याद रखेंगे कि 1 जनवरी को सोमवार हो, 1 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष में 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? एक कंसेप्ट और, ये कंसेप्ट नंबर 2 है। यदि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले 1 जनवरी को सोमवार था तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो इसमें आपको नॉर्मल और लीप का कंसेप्ट याद रखना है कि 1 जनवरी को सोमवार था और यदि सामान्य है तो एक दिन आप बढ़ा देंगे। यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा माय डियर? मंगलवार होगा। इस बात को याद रखेंगे कि जो सामान्य वर्ष होगा उसमें 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में एक दिन बढ़ता है। एक दिन बढ़ने का मतलब कि यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। 1 तारीख को क्या है? सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। ये किसकी बात कर रहा हूं? सामान्य वर्ष की, यानी नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं। तो यदि नॉर्मल ईयर में आपको क्या है? 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान के चलिए 1 जनवरी को सोमवार था और यदि वो वर्ष सामान्य है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, 1 जनवरी को यदि सोमवार था तो एक दिन बढ़ा दीजिए तो वो 31 दिसंबर को वो दिन हो कहलाएगा। यही आपका यदि नॉर्मल हो जाता, क्या हो जाता? नॉर्मल की जगह लीप ईयर हो जाता। 1 जनवरी को सोमवार था और यदि वह अधिवर्ष है तो 31 दिसंबर को क्या होता? तो सोमवार में 2 दिन बढ़ते हैं और नॉर्मल में कितने दिन बढ़ते हैं? 1 दिन। इस बात को याद रखेंगे, यानी नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ता है और लीप ईयर में कितना बढ़ता है? 2 दिन बढ़ते हैं। यानी आपको ये भी बात समझना होगा कि एक नॉर्मल ईयर से जब हम 31 दिसंबर की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ा के दिन को बताएंगे, और यदि लीप ईयर्स में रहते हैं 1 जनवरी में और 31 दिसंबर के दिन पूछा जा रहा है तो उसमें 2 दिन जोड़ देंगे, उस दिन में 2 दिन जोड़ देंगे तो हमारा 31 दिसंबर की डे निकल के आएगी। इसी प्रकार आपसे 1 जनवरी 2000 जो भी टाइम दे रखा है 1 जनवरी 2000 आपको मेंशन ना दे रखा हो कि कौन सा ईयर है, सिंपली बोल रखा हो कि यदि 1 जनवरी को सोमवार रहा हो, यदि वो सामान्य वर्ष है तो अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अगले वर्ष, यानी 1 जनवरी को ये सोमवार है तो अगला वर्ष आएगा और ये सामान्य है तो अगला जो आएगा, यदि ये सामान्य तो मान के चलिए टाइम आपको वो भी दे सकता है, ईयर भी, कि मान के चलिए आपको दे दिया कि 2002 था। 1 जनवरी को सोमवार था और वो वर्ष 2002 था तो 2003 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? तो जैसा कि मैंने कहा कि ये भी लास्ट का देखेंगे, 2 हमारा नॉर्मल ईयर है, 3 हमारा नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर बढ़ रहे हैं। तो 1 जनवरी को सोमवार है और 2002 का वर्ष है तो 1 जनवरी 2003 का पूछ रखा है, तो मैंने बताया कि नॉर्मल में है ये भी, और 1 जनवरी को सोमवार 31 को एक दिन बढ़ जाता है तो 1 जनवरी को एक और बढ़ा देंगे। कहने का मतलब ये होगा कि एक पूरे वर्ष बढ़ने में कितने दिन बढ़ जाते हैं? 2 बढ़ते हैं। एक सामान्य वर्ष से एक अगले सामान्य वर्ष जाने में दिनों की संख्या कितनी बढ़ती है? तो याद रखेंगे 2 दिन बढ़ते हैं। कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि 1 जनवरी को सोमवार था और 2000, या मैं ऐसे कहूं कि एक सामान्य वर्ष से
दूसरे सामान्य वर्ष में जाने में कितने दिन अधिक होते हैं, तो आपको याद रखना कितने अधिक दिन होते हैं, 2 अधिक दिन होते हैं। इसी प्रकार यदि लीप वर्ष होता, क्या होता है लीप, तो मैंने क्या बताया 2 दिन बढ़ते हैं। तो एक सामान्य वर्ष से लीप ईयर में जाने पर कंसेप्ट समझेंगे, एक सामान्य से मान के चलिए 2003 से 2004 में जाते हैं, 1 जनवरी 2004 का पूछा जाता है कि बताइए कौन सा दिन होगा। क्या पूछ रहा है, 1 जनवरी 2003 को यदि मैं कह दूं सोमवार है, मैं कह दूं सोमवार है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो आपको मैंने बताया कि एक सामान्य वर्ष दूसरे सामान्य वर्ष में जाने में 2 दिन बढ़ते हैं। कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं। यानी यहाँ 1 जनवरी को सोमवार था, तो अगले 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। लेकिन अब यहाँ क्या है, एक सामान्य वर्ष है और ये क्या है कि लीप ईयर है, क्योंकि 3 और ये 4 से भाग करेंगे 4 से पूरा जाएगा। तो 2003 1 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो मैं कहूँ 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी आपको ये याद रखना है कि 2 ही दिन बढ़ते हैं। कितने दिन बढ़ेंगे, 2 ही दिन बढ़ेंगे। लेकिन मैंने तो बताया कि एक लीप ईयर से बढ़ने पर 2 एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। और ये क्या है, 1 जनवरी दिसंबर की बात है, तब 2 दिन बढ़ते हैं। लेकिन ये 1 जनवरी की बात है, मतलब 1 दिन और बढ़ रहे हैं, तो 3 बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि आप एक बात समझिए कि 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 जाने पर क्या आपको फरवरी आती है, तो आप देखेंगे कि फरवरी आपको नहीं मिलती है। और जब फरवरी नहीं मिलती है तो इसमें 2 ही दिन हमारा इंक्लूड किया जाएगा, 2 ही दिन बढ़ेंगे इसमें, यानी 2 दिन से हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्लियर। तो अब ये कब होगा, यानी 2004 से 2005 में यदि हम जाएं, और यानी हमारा जब फरवरी हमारी इंक्लूड होगी, यानी फरवरी को जब हम इसमें ऐड करेंगे तभी हमारा क्या होगा, वो 1 दिन और बढ़ेगा। यानी टोटल कितने दिन हमारे बढ़ जाएंगे, 3 डेज। यानी 3 डेज हम तभी इंक्लूड करेंगे जब हमारा क्या होगा, फरवरी हमारी इंक्लूड होगी। जब तक हम फरवरी को नहीं जोड़ेंगे तब तक हम 3 दिन नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए 2004 हमारा क्या है, लीप वर्ष है, और 2003 हमारा सामान्य वर्ष है। इसके बावजूद भी हम 2 ही दिन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है। और जब हम 2004 से 2005 में जाएंगे तब हमारा फरवरी इंक्लूड हो जाएगा, तब हम कितने दिन ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, 3 डेज। यानी 3 डेज तभी हमारी इंक्लूड होगा, या तभी हम ऐड करेंगे जब हमारा फरवरी को क्रॉस करेंगे। और फरवरी जब क्रॉस होगी तभी हमारा 3 डेज आगे हमारा बढ़ेगा। तो अब हम कहेंगे कि 1 जनवरी 2004 को यदि सोमवार था, अब यहाँ यदि मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो मैं कहूँगी 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब इस कंडीशन में ये फरवरी को मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ। और जब क्रॉस करता हूँ तब हमारे कितने दिन बढ़ेंगे, 3 दिन। यदि सोमवार था तो सोमवार में 3 दिन और ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 3 दिन हमारा ऐड हो गया। क्लियर। तो अब आपको ये दूसरा कंसेप्ट याद रखना है कि ऑड डेज कैसे फाइंड करेंगे और कैसे ऐड करेंगे। अरे इसको नोट डाउन भी करके रखें साथ में। तो अगला कंसेप्ट हमारा कंसेप्ट नंबर 3 है, और इसमें हम सीखेंगे अब कि हर मंथ में कितने ऑड डेज होंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ इतना जल्दी हम नहीं कंक्लूड कर पाएंगे और ना ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको अब बताते हैं कि हर मंथ में कितने ऑड डेज एक्स्ट्रा होते हैं, यानी अधिक दिनों की संख्या आप हर मंथ के काउंट कर लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब आपको पता होना चाहिए जनवरी कितने दिन की है, 31, फरवरी 28 या तो 29, मार्च 31,
अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 8वां दिन हमारा क्या होगा, रिपीट होगा, यानी वही दिन, यानी 7 हमारे क्या होंगे, अलग अलग दिन होंगे और 8वां वही होगा। तो हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। ये सभी मंथ को मैं 7 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, और जितने भी एक्स्ट्रा निकल के आपके आएंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑड डेज होंगे। तो सभी के सभी हमारे क्या होंगे, ऑड डेज होंगे। और जब इसमें आप 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितने ऑड डेज निकल के आएंगे, 3 ऑड डेज, यानी आपकी ये क्या है, अधिक दिन है। यानी मैं कहूँ कि 1 जनवरी को सोमवार था, 1 जनवरी को सोमवार था, तो आप बताइए 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो आप कह रहे होंगे कि 3 तो एक्स्ट्रा होते हैं, 7 तो हर रिपीट होता है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है। ये 30 नहीं है, ये 30 नहीं है, ये क्या है, 3 ऑड डेज है। 3 क्या है, ऑड डेज है। मतलब 1 तारीख को सोमवार था तो बाकी सारे रिपीट ही होंगे, हर 8वां वही। तो ये 3 एक्स्ट्रा निकल के आएगा। तो ये एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, सोमवार में 3 प्लस कर देंगे, और जब हम प्लस कर रहे होंगे तो क्या आएगा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तो 3 ही ऐड करना है, यानी गुरुवार। इसी प्रकार आप इसमें जब डिवाइड कर रहे होंगे तो ऑड डेज कितने आएंगे, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। और 1 कब आएगा, जब हमारा वर्ष क्या होगा, लीप होगा। तो 31 वाले में क्या होंगे, 3 होंगे, और 30 वाले में 2 होंगे। 31 में 3 और 30 में 2, 31 में 3 और 31 में 3 और 30 में 2, ये सारे क्या हमारे ऑड डेज हैं, 3, 2, 3। यानी आपको एक चीज याद रखना है, हर मंथ में कितने ऑड डेज निकल के आए हैं। तो जनवरी यानी जो 31 दिन का महीना होगा उसमें कितने ऑड डेज निकल के आएंगे, 3। और जो 30 दिन का होगा उसमें कितने ऑड डेज निकल के आएंगे, 2। और जो फरवरी होगी, यदि 28 की है तो 0 और 29 की है तो 1। तो मैं यदि इसको कंक्लूड करूं तो क्या निकल के आएगा हमारा, कि जो मंथ हमारा 31 का होगा, जो भी मंथ कितने के होंगे, 31, यानी 31 दिन के होंगे, उसमें ऑड डेज की संख्या जो होगी हमारी कितनी होगी, 3 ऑड डेज। और जो भी मंथ हमारे क्या होंगे, 30 के होंगे, तो उसमें ऑड डेज की संख्या कितनी निकल के आएगी हमारी, 2। और जो भी मंथ का मतलब अब एक ही तो बचता हमारा, यानी फरवरी, तो या तो वो 28 का होगा या तो कितने की होगी, 29। तो इसमें ऑड डेज की संख्या 0 और क्या होगी, 1। तो बस आपको हर मंथ के ऑड डेज नहीं ज्ञात करना है, बस आपको ये याद रखना है कि 31 तारीख का जो भी मंथ होगा वो हमारा कितने ऑड डेज निकल के आएंगे, 3। और जो 30 दिन का होगा वो उसमें ऑड डेज की संख्या हमारी कितनी निकल के आएगी, 2। और फरवरी को हमेशा आपको याद रखना है कि क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको 1 से 2 वर्ष में भी जाना हो सकता है एक साथ, 1 से 4 में भी जाना हो सकता है एक साथ। तो उस समय आपको याद रखना होगा कि फरवरी आप क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 जनवरी नॉर्मल यदि आपका कोई भी वर्ष है तो 1 जनवरी का जो दिन होगा 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार यदि वो लीप का है तो लीप है तो 1 जनवरी को यदि आपका सोमवार है तो आप 2 दिन बढ़ा देंगे 31 दिसंबर को, तो वो आपके ऐड होकर जो भी आज, यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी आपको 2 दिन बढ़ा देना है। तो लीप और नॉर्मल में ये बात याद रखना है, फरवरी क्रॉस हो रही नहीं हो रही ये एक बात याद रखना, दूसरा ये याद रखना कि नॉर्मल है कि लीप ईयर है। बस ये यदि आपसे आ गया और आपने इसको अच्छे से कर लिया तो फिर आपके क्वेश्चन जो भी होंगे, कहीं कभी कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे, हर क्वेश्चन आपसे आ रहे होंगे। तो पॉज द वीडियो, डोंट इट डाउन। अब आइए, अब हम हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं कि यदि इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए 25 जुलाई और 26 अप्रैल के बीच ऑड डेज पूछा नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और इस प्रकार से आपके टर्म मिल जाए कि 25 जुलाई 26 अप्रैल के बीच, यहाँ कोई डे दे रखा होता और फिर आपसे पूछता कौन सा डे होता है, यानी ये दिया होता, ये पूछ रखा होता कि इस तारीख को कौन सा डे होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तब हम कैसे ऑड डेज
फाइंड करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, जो पहले आता है उसको पहले मेंशन करेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में। तो पहले अप्रैल आता है कि जुलाई, तो आपको पता है कि पहले क्या आता है, अप्रैल आता है, और बाद में क्या आता है, जुलाई। तो जो पहले आता है उसको पहले लीजिए। तो आपको करना क्या है कि इस डेट को आपको छोड़ देना है, जिस अप्रैल के 26 तारीख को आपको छोड़ना है, और लास्ट के जो जुलाई दे रखा है इसको आपको मेंशन करना है। तो 26 के बाद कितने अप्रैल के बच जाते हैं, तो आपको पता है 26 के बाद 27, 28, 29, 30 दिन का होता है। तो कितने दिन बचते हैं, 4 दिन। तो अप्रैल यहाँ इस तरह भी आप लिख सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जब भी ऐसे, चूंकि आपको पता है कि 26 के बाद कितने दिन इसमें बचे, 4। मई में कितने दिन होंगे, तो मई में आपको पता है कि 31 दिन का होता है। लेकिन ऑड डेज की संख्या पूछी जाए तो आप 31 को नहीं लिखना है, मैंने आपको ऑड डेज सिखाया है। तो ऑड डेज कितने होंगे, 3, तो आप 3 लिख सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ रिपीट होगा। तो ये ना करके आप यहाँ नहीं करेंगे, 3 नहीं करेंगे, आप जो भी जितने दिन होता है आप उसको पूरा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है डाटा हमारा आगे पीछे हो सकता है, वहाँ क्या है, फिक्स रहता है। यहाँ से यहाँ में हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप पूरा 31 लिखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को दूर रखेंगे। यहाँ में 31 पूरा लिखना है, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं है कौन सा दिन है, और यदि पता भी है तो इसके मान के चलिए सोमवार था, तो क्या ये 7वां दिन थोड़ी रिपीट होगा यहाँ से, तो नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, 31 दिन लिखे। फिर जून में कितने, 30, और जुलाई का कौन सा है, 25। ये भी आप करके अपना कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रखा हो उसको पूरे रखिए, जो पहले का दिन दे रखा हो उसका जो भी शेष बचते हो उतने दिन लीजिए, और सबको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सबको आप जोड़ रखे होंगे 30, 20, 50, और 30, 20, 50, 50 और 3, 8, 8, 1, 9, 8, 1, 9, यानी कितना आ गया आपका, 90। टोटल डेज कितने निकले, 90, और 90 में से आप 7 का भाग कर रहे होंगे। तो 7 का भाग कर रहे होंगे, कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना आ गया, 7 एकम 7, 2 और 7 दूनी 14, कितना बचा, 6। यानी ऑड डेज की संख्या कितनी हो गई आपकी, 6। एक बात समझिए, या तो आप उसमें 6 प्लस कर दीजिए या तो -1 कर दीजिए, बात एक ही है। क्योंकि मान के चलिए अब सोमवार आया, अब सोमवार में आप क्या कर रहे हैं, +6 कर रहे हैं, तो शनिवार आएगा। सोमवार में देखिए, यदि आपको मान के चलिए सोमवार दे रखा होता, क्या दे रखा होता, सोमवार, तो सोमवार में 6 ऐड कर रहे हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, क्या रहे, रविवार। यदि सोमवार में -1 कर दे तब भी क्या आएगा, रविवार। तो यदि आपको 6 का कंसेप्ट है तो इसको भी आप याद रखेंगे कि यदि +6 करना हो, जिसमें आप +6 ना करके -1 कर दीजिए उसमें, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार जब भी आपके सवाल आएंगे कि मान के चल 25 जुलाई को दे रखो, 26 अप्रैल को पूछ रखो, तो आपको क्या करना है, जो पहले मंथ है उस पहले मंथ लिख लीजिए और उसी क्रम में लिखिए। पहले मंथ का जो भी डेट दे रखा हो उसको छोड़कर बाकी जितने भी बचते हैं उस दिन के आप उसको इंक्लूड, बस आपको ये ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बस सेम उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है और अपने आंसर पुट कर देना है। आई होप कि ये आपको ऑड डेज निकालना समझ आ गया होगा। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि 10 मार्च और 26 जनवरी के बीच, 26 जनवरी के बीच, 26 जनवरी के बीच आपसे पूछ ले कि ऑड डेज में निकालना आपको सिखा रहा हूँ, आपसे डे पूछा जाएगा। तो जब भी ऐसा पूछा जाए इनके और इनके बीच कोई क्वेश्चन आ जाए 10 मार्च और 26 जनवरी के बीच, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है तरीका, हमारा तरीका वही है कि जो पहले आए उसको पहले लिखिए और जो बाद में उसको बाद में लिखिए। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जनवरी 26 दिन तो हो ही गए, बचे जितने दिन वो आप यहाँ लिख लीजिए। तो कितने दिन बचे, 5 दिन, तो वो 31 दिन का होता है।
फिर फरवरी या तो 28 की होगी या तो 29 की, 28 की होगी तो 0, 29 की होगी तो 1। एक बात और आप कर सकते हैं, जैसे 31 दिन का आता है तो आप 3 लिखिए, और 30 का आता है तो 2 लिख लीजिए, कोई चेंजेस नहीं होता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वो भी कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट तो डिवाइड हो ही रहा है, और जब डिवाइड हो रहा है तो वो घट ही जाएंगे, तो बचेगा वही जो एक्स्ट्रा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 दिन इसके फरवरी के 0 या 1, और मार्च जितने दिन है उतने दिन आप काउंट करें, और इन सबको ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 या तो 16। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ आपको हमेशा देगा कि ये सामान्य है कि लीप है, तो ये मेन आपको जो परेशान करके रखेगा कैलेंडर, तो वो फरवरी करेगी। तो आपको हमेशा जब भी कैलेंडर के क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आपको फरवरी को ध्यान में रखना है, क्यों फरवरी क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि फरवरी क्रॉस कर रहे हैं तो एक दिन मेंशन करना है एक्स्ट्रा, और यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर। और यदि फरवरी के बाद के कोई समय पूछ रखा तो मैंने आपको दिखाई दिया इसके जस्ट लास्ट में अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो बस यदि यहाँ आ रहा होगा तो +1, और यदि यहाँ आ रहे हैं तो +2। एक बात और, यदि ये मार्च, ये यदि सीक्वेंस में हो, जनवरी टू मार्च अप्रैल को पूछे तो हम आगे बढ़ के ही इसे प्लस करेंगे। यदि इस प्रकार पूछे मार्च से जनवरी यानी रिवर्स में पूछे तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड डेज निकल के आएंगे उनको हम माइनस भी कर देंगे। क्लियर। यानी ये दोनों ही बात आपको याद रखना है, एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर की ओर जा रहे हैं तो जो भी और डेज आएंगे उसमें प्लस करेंगे, और यदि मार्च या कि जुलाई अगस्त के बाद वो अप्रैल या इधर रिवर्स में आता है तो जो भी और डेज निकलेंगे और जो भी डे गिवन होगा उसमें हम क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये क्या है, मार्च टू जनवरी है, यानी रिवर्स में मार्च का दे रखा, जनवरी का पूछ रखा, यानी वापस जा रहा है। तो ये जो और डेज निकल के आए हैं तो ये जो भी डे दे रखेगा यहाँ पास उसमें हम इतना माइनस कर रखे होंगे, और माइनस करेंगे तो ये हमें रिवर्स में उनका डे मिल रहा होगा। तो याद रखेंगे रिवर्स में जब हम चलेंगे यानी वापस चलेंगे, यानी दिसंबर से जनवरी की ओर आएंगे तो हमेशा जो भी और डेज निकल के आएंगे उस तो गिवन जो डे होगा यानी दिया गया जो दिन होगा उसमें इतना माइनस कर रखे होंगे। और यदि हम एक सीरीज पे यानी एक क्रम पे जा रहे होंगे बढ़ते हुए तो जो भी और डेज आए होंगे और जो भी गिवन होगा उसमें हम इसको प्लस कर रखे होंगे। और जब भी रिमाइंडर 6 आए यानी शेष जब आपका ये यानी और डेज जब आपका 6 आए यानी 6, उसका इसमें आप क्या कर सकते हैं +-1 कर, तो 5 4 3 2 में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि +5 करें या -2 बात एक ही है। जिस प्रकार मैंने कहा +6 करें या -1 बात एक ही है। तो दोनों ही केस में आप कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो ये ईयर, ये अभी क्या हो गए मंथ टू मंथ के बीच हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करना है, वो आपको मैंने दिखाया अभी। तो ये 2 मंथ वाले हो गए हमारे, एक तो मैंने उधर आपको दिखा दिया लास्ट क्वेश्चन में जो डिस्कस किया, और अभी मैंने फरवरी को मेंशन करके आपको दिखा दिया कि जब भी फरवरी क्रॉस करेंगे तो ध्यान रखेंगे एक दिन एक्स्ट्रा याद रख के आपको करना होगा कि जब लीप वर्ष होगा। यदि लीप नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हमें कोई चक्कर नहीं, चाहे कुछ भी दे रखा हो। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड अब जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा वो सेंचुरी के बीच हम क्लियर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 वर्षों के बीच ऑड डेज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। यानी मान के चलिए 2007 से 2017 के बीच दे देता कि 2007 का कोई मंथ दे रखा होता और उसमें डे बता रखा होता और 2017 के बारे में पूछ रखा होता, तब कैसे करेंगे। यानी जब भी 2 वर्षों के बीच आपका दे रखा हो तो इसमें ऑड डेज कैसे निकालेंगे, आइए वो सीखते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार का दे रखा हो तो आपको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है अपनी भाषा में। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 2007 और 2017 के बीच का अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। इन दोनों के बीच अंतर कितने वर्ष आएंगे, तो आप देखेंगे कि 10 ईयर्स यानी 10 साल आएगा। कितना आएगा, 10 साल। साथ ही साथ आप एक बात ध्यान रखेंगे, 2017 और 2007 के बीच लीप ईयर कौन कौन आए होंगे,
तो आपको पता है कि 2008 लीप ईयर रहा होगा, साथ ही 2000 आपका 12 लीप ईयर रहा होगा और 2016 लीप ईयर रहा होगा। ध्यान रखेंगे, ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब हमें ये नहीं पता है कि ये जनवरी से स्टार्ट है कि मार्च से कि अप्रैल से। यदि नॉर्मली इसी प्रकार दे रखा है, मंथ नहीं बता रखा है, तो मुझे ये काउंट करना होगा पूरा 2008, 2012 और 2016। तो कितने लीप ईयर आए होंगे? 3 लीप ईयर आए होंगे। नॉर्मली तो इनके वर्षों के बीच अंतर कितना आ गया? 10 का। लीप ईयर कितने आ गए? 3। तो इसमें 3 प्लस और कर रहे होंगे, तो टोटल कितना आ रहा होगा? 13। अब 13 आ रहा है तो 13 में 7 का आप भाग कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? तो आप भाग जब डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना जो शेष फल बच रहा हो तो कितना आ रहा है? 6। कितना आ रहा है? 6, यानी 6 ऑड डेज आ रहे हैं। क्लियर? तो 2 वर्षों के बीच जब आपको ऑड डेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इनको माइनस करेंगे, इन दोनों के बीच आपस में माइनस करेंगे, वही हमारे क्या होंगे? ऑड डेज होंगे। फिर इन दोनों वर्षों के बीच कौन कौन से हमारे लीप वर्ष बन रहे होंगे? तो आपको पता है कि लीप वर्ष 2008, क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरह भाग चला जाएगा, ये भी भाग चला जाएगा और ये भी भाग चला जाएगा। तो ये 3 वर्ष जो होंगे वो लीप वर्ष होंगे, और लीप वर्ष होंगे इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ रहे होंगे, तो जितने बढ़ रहे हैं वो इसमें जोड़ देंगे। क्लियर? अब ये हमारे क्या है? 2 वर्षों के बीच के अंतराल हैं, ये इतने ऑड डेज आपके निकल के आएंगे। अभी आप कंसेप्ट को नोट डाउन करते जाइए, फिर मैं जब क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट के साथ डील कर रहा होगा तो आपको सब ये चीज़ें समझ आएंगी कि ये कैसे निकाल रहे हैं। तो 2008, 12, 16 ये 3 लीप ईयर आएंगे, और 3 लीप ईयर आप इनके बीच के जो अंतर आए उसमें ऐड कर देंगे, और ये 2 वर्षों के बीच के क्या हैं? ऑड डेज। आई होप कि क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ 2-3 कंसेप्ट थे, ये यदि आपसे इतने आ गए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं कैसे कैसे कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो पहले हम नॉर्मली 1 ईयर का करेंगे, फिर 2 ईयर का करेंगे, फिर मंथों को चेंज करेंगे, फिर मंथों को सेम करेंगे, और जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सारे अब हम क्लियर कर देंगे। अब आइए 1-1 करके एक एक केस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने 3 कंसेप्ट आपको सिखाए, उन तीनों कंसेप्ट के मैंने 1, 2, तीनों के आधार पर एक एक क्वेश्चन ले रखा है, और इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तीनों क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ मैंने एक ही मंथ लिया है, यानी अगस्त है, और यहाँ भी अगस्त है, और दोनों सेम ईयर है। सेम ईयर, सेम मंथ, डेट बस चेंज है हमारा। केस नंबर आप सेकंड में देखेंगे कि ईयर तो सेम है लेकिन मंथ हमने चेंज कर रखा है, और डेट भी हमने चेंज कर रखा है। यहाँ सिर्फ मैंने डेट चेंज किया था, बाकी मंथ और ईयर सेम थे। यहाँ मैंने डेट और मंथ दोनों चेंज कर दिया, ईयर सेम है, और यहाँ मैंने डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर मैंने चेंज कर दिया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तीनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और ये तीनों टाइप के जो मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 25 अगस्त 2003 को मंडे है। 25 अगस्त 2003 को सोमवार है। क्या है हमारा? सोमवार है। तो 2 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने कहा कि जब ये सारे ही सेम है और एक ही मंथ की बात कर रहा है तो इधर हमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर आप इग्नोर भी कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, 25 अगस्त और 2 अगस्त पे फोकस करना है। तो मैंने कहा था कि इनके बीच डिफरेंस निकालो, यानी 25 अगस्त और 2 अगस्त के बीच डिफरेंस, यानी अंतर कितना होगा? तो आप देखेंगे अंतर कितना आ रहा होगा? 23। और जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उसको क्या कर रहे होंगे आप? 7 से भाग कर रहे होंगे, यानी डिवाइड कर रहे होंगे। तो कितना आ रहा होगा? जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21, यानी 2 हमारे शेष फल बच रहे हैं। 2 हमारे क्या है? शेष, यानी रिमाइंडर है। क्या है हमारा? रिमाइंडर है। और ये जो 2 रिमाइंडर है यही हमारा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा दिन होगा। और ये कैसे पता चले हमारा कौन सा दिन है? तो मैंने आपको बताया कि 25 अगस्त को दे रखा है कि सोमवार था, और 2 का पूछ रखा है, मतलब आगे का दे रखा है, रिवर्स जानना चाहता है, यानी वापस आना चाहता है। तो 25 2 में वापस आना, और वापस आने में मैंने कहा कि जो भी शेष है उसमें क्या कर रहे हैं? गिवन में से आप माइनस कर दोगे। कहीं ये 2 को दे रखा हो, 25 पूछ रखा हो, तो इसमें हम 2 प्लस करते,
लेकिन ये क्या है, वापस आ रहा है, तो हम -2 करेंगे। और मंडे में 2 माइनस करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा आपको, सोमवार चला जाएगा और रविवार चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, सैटरडे। 2 माइनस ही कर देना है, 2 क्या कर देना है आपको, माइनस, तो सोमवार और रविवार माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, सैटरडे। क्या मिलेगा, सैटरडे मतलब शनिवार। तो 2 अगस्त को कौन सा दिन होगा आपका, शनिवार होगा। क्लियर, यानी जब आपका ईयर सेम हो, मंथ सेम हो, डेट चेंज हो, तो इस प्रकार से आप करेंगे। जो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे और अंतर निकालने के बाद 7 से डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर रहेगा उसको आप प्लस माइनस करना है। प्लस तब करेंगे जब आगे से मतलब स्टार्टिंग से आगे की ओर बढ़ रहे होंगे तो हम प्लस करेंगे, और जब हम एंड से स्टार्टिंग की ओर आ रहे होंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, 25 अगस्त 2003 को मंडे था, तो 20 मई 2003 को क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ईयर सेम है, डेट चेंज है और मंथ भी चेंज है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बस सेम कंसेप्ट मैंने बताया आपको कि जो पहले अब मंथ आए उनको मंथ पहले आप लिखो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मंथ पहले लिखेंगे। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, इसको यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज करके यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको, यहीं पास, यानी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा पहले जो मंथ है, तो पहले मई आएगा कि अगस्त आएगा, तो आप बताएंगे मई आएगा, तो आप लिखेंगे मई, फिर लिखेंगे जून, फिर लिखेंगे जुलाई, और फिर लिखेंगे आप अगस्त। तो मई के 20 दिन हो गए, 20 दिन के बाद ही आप काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि 25 अगस्त तो 20 मई के बीच का ही दिन हमें वो ज्ञात करना है, तो 20 मई के बाद का दिन होगा तभी तो आएगा हमारा। तो 20 मई के बाद कौन सा दिन है, कितने दिन बचेंगे हमारे, तो आप 20 के बाद 10, 30 और 31 यानी 11 दिन। जून के कितने होंगे, तो जून के 30 यानी ऑड डेज बस लिख सकते हो आप, 2 दिन, ये आप पहले ऐड ही कर लो, 30 दिन। जुलाई में कितने दिन, 31, और अगस्त में जो मैं डेट दे रखी हो वही डेट आप लिख दो, और इन सबको ऐड कर दो। इन सबको आप ऐड कर रखे होंगे तो कितना आएगा, 30, 20, 50, 5, 3, 8, 80 है, और 10, 90 है, और 2, 92, कितने आ रहे हैं, 92। एक बार फिर से ऐड कर लेंगे, 5 1 6, 6 1 7, 5 1 6, 6 1 7, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 1 9, कितने आए, 97। अब इसको 7 से भाग कर रहे होंगे, 7 से जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 और 7 3 21, 7 4 28 यानी 6। शेष फल कितना बच रहा है आपका, 6। और ये 6 क्या है, पहले अगस्त है फिर मई है, तो रिवर्स से आ रहे हैं तो -6 करेंगे। तो कह रहे हैं 25 अगस्त 2003 को मंडे था, तो 20 मई 2003 को क्या आएगा, तो या तो हम मंडे में 6 माइनस कर दो, मंडे में 6 माइनस कर दो, या कि मंडे में +1 कर दो, क्योंकि बात एक ही है, चाहे -6 करो चाहे +1, बात एक ही है। तो ये क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्या आ जाएगा हमारा, मंगलवार यानी ट्यूसडे। क्या आ जाएगा हमारा, ट्यूसडे। क्लियर, यानी ये हमारा ट्यूसडे आएगा। हाँ, ये क्या हो गया, हमारा ट्यूसडे हो गया। अब आइए अगले में लास्ट चलते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके वीडियो। तो क्या आ गया हमारा, ट्यूसडे। अब इन दोनों को हम इरेज करते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या कहा, एक तो डेट सेम दे रखा है, मंथ भी सेम दे रखा है, ईयर अलग अलग दे रखा है, और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 25 अगस्त 2003 को सोमवार था, तो 25 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तो बस आपको क्या मैंने सिखाया कि जब ईयर में चेंजेस हो तो पहले इन दोनों के बीच का ईयर निकाल लो आप, अंतर। तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो 11 और 3 में अंतर कितने आएंगे, कितना आ जाएगा, 11 में 3 8 3 11, यानी कितने आ जाएंगे ईयर में अंतर, तो 8, कितना आ जाएगा, 8। अभी कितने वर्ष आ गए हमारे, 8। अभी ये देखना है कि 3 से 11 के बीच में
लीप ईयर कौन कौन थे, क्योंकि ईयर ही चेंज है तो अब लीप ईयर निकालना है। 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, और 8 के बाद 12 नहीं आएगा क्योंकि 11 तक ही लिया है। तो 4 से 8 2 है, तो 2 इसमें लीप ईयर ऐड कर देंगे तो टोटल कितने ईयर्स आ जाएंगे हमारे ऑड डेज, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, 10। अब क्या करना है आपको, मैंने कहा कि अब आपको चेक करना है अगस्त। अब क्या है, एक मिनट, तो बस क्या करना है आपको कि इसमें ये जो 10 दे रखा है इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ऑड डेज, 3 ऑड डेज आ जाएगा। कितने ऑड डेज आएंगे, 3 ऑड डेज। और मैंने क्या बताया था कि 25 अगस्त 2003 को मंडे था, 25 अगस्त 2003 को मंडे था, तो 25 अगस्त 2011 को कौन सा होगा, तो मंडे में, यानी मंडे में आप क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे, 3 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये अल्टीमेट क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है 3 से 11 की ओर, यानी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए प्लस करेंगे। तो 3 प्लस कर रहे होंगे तो क्या आएगा, बुध, मंगल हो जाएगा, बुध और गुरु, तो कौन सा आ जाएगा आपका, गुरुवार। क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों ही कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद और भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट न रह जाए। तो तीनों चीज़ याद रखेंगे, एक तो पहला मंथ में अंतर रहेगा, दूसरा डेट में अंतर रहेगा, और तीसरा ईयर में अंतर रहेगा, और तीनों की आपको याद रखेंगे। और भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया आपको कि 1 तारीख को संडे है, 1 को क्या है, संडे है, 1 को संडे है, तो आपसे पूछ ले कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, 26 को कौन सा डे होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिए कि वो उसी मंथ का पूछ रखा है, उसी मंथ का पूछ रखा है, ईयर और आपको ईयर नहीं दे रखा है और ना ही मंथ दे रखा है, तो एक ही मंथ की बात कर रहा है। तो जब भी ऐसे पूछ ले कि 1 को संडे है, 26 तारीख को क्या होगा, तो आप इसमें माइनस कर रहे होंगे, अंतर निकालेंगे तो 25 आ रहा होगा, 25 में 7 का भाग कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 4। और चूंकि 1 से आगे की ओर बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, और 1 को संडे है तो 4 है और जोड़ देंगे, तो संडे में 4 जोड़ेंगे, यानी संडे में आप 4 जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, तो कितना आ रहा है, गुरुवार। क्लियर, कौन सा आएगा, गुरुवार। इसी प्रकार ये तो एक ही मंथ की बात हो गई। यदि इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ जाता, क्वेश्चन इसमें कुछ इस प्रकार पूछ लेता आपसे कि 29 तारीख को फ्राइडे है, 29 तारीख को फ्राइडे है, तो उसी महीने में 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो मैंने कहा कि एक तो तरीका वो है कि जो 1 से आगे की ओर बढ़े तो प्लस करना है, और दूसरा मैंने कहा कि एक ही महीने की बात कर रहा हो और आगे से पीछे की ओर आ रहे हो तो माइनस करना है। तो इन दोनों के बीच कितना आएगा अंतर, 28, और 28 आपको पता है 7 का मल्टीपल है, यानी 0 आएगा, तो वो कौन सा तारीख होगा, फ्राइडे ही होगा। ओ सॉरी, तारीख तो एक ही है लेकिन डे कौन सा होगा, फ्राइडे ही होगा, यानी शुक्रवार। क्लियर, यानी जब भी हमारा 7 पूरा विभाजित कर दे तो जब 0 से फल बचे तो जो तारीख हो, जो दिन होगा वही दिन उस दिन भी आएगा जिस दिन का वो पूछ रखा होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। टाइम क्या हुआ, चलिए आज के लिए तो यहीं रखते हैं, कल और भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, और मैक्सिमम और 1-2 कंसेप्ट और हैं। जब लीप मतलब ईयर रिपीटेड होते हैं, सेंचुरी रिपीटेड होती है,
और लीप ईयर कब रिपीटेड होते हैं, नॉर्मल ईयर कब रिपीटेड होते हैं, तो उनसे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आएंगे कल। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब यदि आप नए जुड़े हैं इस चैनल से तो सब्सक्राइब भी करके रखेंगे। अब बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी न्यू वीडियो हमारी मिले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और कंटिन्यू वीडियो को देखें, और यदि ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।